हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग उत्तक चैप्टर शुरू किए थे। उत्तक में पादप उत्तक पढ़ लिए थे और आज जो है हम लोग हैं जंतु उत्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू। तो जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। नाम क्या है? उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो याद रखिएगा जंतु उत्तक 4 प्रकार: उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। ठीक है, इंग्लिश याद रखिएगा। उपकला को एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, और पेशीय का मस्कुलर, और संयोजी का कनेक्टिव, और तंत्रिका का नर्व टिश्यू। ठीक है, तो याद रखिए 4 गो है: उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। तो ये 4 प्रकार के जंतु उत्तक हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला नंबर उपकला उत्तक। उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू। तो उपकला उत्तक जो होता है शरीर के किसी भी अंग का बाहरी परत और आंतरिक परत उपकला उत्तक का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। यानी ये लेयर, ऊपरी लेयर बनाता है। किसी भी अंग का बाहरी परत या फिर आंतरिक परत में कौन सा उत्तक पाया जाता है? उपकला उत्तक। ठीक है, शरीर के किसी भी अंग का बाहरी परत या आंतरिक परत, बाहरी परत या आंतरिक परत में कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक का बना होता है। त्वचा का बाहरी परत उपकला उत्तक का बना होता है। त्वचा का बाहरी परत जो है किसका बना होता है? उपकला उत्तक। शरीर के खुले सतह पर कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक। शरीर के खुले सतह पर उपकला उत्तक पाया जाता है और यह शरीर का क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आना, चेहरे पर झुर्रियाँ आना किसके कारण? उपकला उत्तक के कारण। सुंदरता प्रदान करने वाला उत्तक उपकला उत्तक। ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक चोट से भी बचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब उपकला उत्तक है। उपकला उत्तक एक ही, ठीक है, एक लाइन में उपकला उत्तक को याद रखिए। ये लेयर मतलब सतह पे पाया जाएगा, चाहे बाहरी परत हो या फिर आंतरिक परत। ठीक है, ये बाहरी परत या आंतरिक परत के रूप में उपकला उत्तक पाया जाता है, चाहे वो चेहरा के सतह पर हो, ठीक है, या बाहरी शरीर पर हो। ये झुर्रीदार का कारण हो या फिर सुंदरता प्रदान करता हो, ठंडा से सुरक्षा या फिर चोट से बचाता हो। ये सारा काम कौन करता है? उपकला उत्तक। त्वचा के नीचे और आंतरिक, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच एक उत्तक पाया जाता है जिसको बोलते हैं बसीय उत्तक। त्वचा के नीचे और आंतरिक, ठीक है, त्वचा के नीचे और आंतरिक दोनों लेयरों के बीच में बसीय उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक? बसीय उत्तक, या इसी को एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। बसीय उत्तक या एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और ये बसीय उत्तक जो है यह एक संयोजी उत्तक है। बसीय उत्तक किसका प्रकार है? संयोजी उत्तक। ये उपकला उत्तक का प्रकार नहीं है। किसका है? संयोजी उत्तक। तो याद रखिएगा बसीय उत्तक एक संयोजी उत्तक है। और ये किसके बीच होता है बसीय उत्तक? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। ऊंट के कुबर में जो पाया जाता है कौन सा उत्तक? बसीय उत्तक। ऊंट के कुबर में बसीय उत्तक पाया जाता है। ठीक है, और ये बसीय उत्तक का भी काम क्या है? यह भी झुर्री को भरने में सहायता करता है। बसीय उत्तक झुर्रियों को भरने में सहायता करता है और यह भी सुंदरता प्रदान करता है और ठंड एवं चोट से ये भी बचाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपकला उत्तक, और ये हमारा हो गया बसीय उत्तक। ठीक है, अब देखिए उपकला उत्तक को भी 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू को कितने भागों में?
4 भागों में बांटा गया है। तो उपकला ऊतक में देखिए कौन कौन है। तो उपकला ऊतक जो है, एक होता है सरल सल्की ऊतक, सरल सल्की ऊतक। दूसरा है अस्तरित ऊतक, अस्तर वाला, लेयर वाला अस्तरित ऊतक। फिर है घनाभाकार ऊतक, फिर है स्तंभाकार ऊतक। ठीक है, आकार के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो है आकार के अनुसार 4 प्रकार के, एक सल्की, सरल सल्की, अस्तरित, घनाभाकार, स्तंभाकार। ठीक है, उपकला ऊतक में क्या क्या बोलिएगा? सल्की, अस्तरित, घनाभाकार और स्तंभाकार। इंग्लिश में सुन लीजिए क्या बोलते हैं। सल्की को बोलते हैं स्क्वेमस। हाँ, सल्की ऊतक को स्क्वेमस बोलते हैं, अस्तरित को लेयर, अस्तरित ऊतक को लेयर टिश्यू, घनाभाकार को क्यूबाइडल टिश्यू और स्तंभाकार को कोलुमनर। ठीक है, स्तंभाकार को कोलुमनर। और ये सारा का सारा किसका प्रकार है? उपकला ऊतक का। किसका है? उपकला ऊतक का। तो देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला है सल्की ऊतक। ठीक है, सरल सल्की ऊतक। तो शरीर के जिस अंग में संकुचन एवं शिथिलन होता है, संकुचन एवं संकुचन मतलब सिकुड़ना और शिथिलन मतलब फैलना। तो शरीर के जिस अंग में सिकुड़न और फैलना होता है उसमें सरल सल्की ऊतक पाया जाता है। ठीक है, शरीर के जिस अंग में संकुचन और शिथिलन होता है कौन सा ऊतक पाया जाता है? हाँ, सरल सल्की ऊतक, सरल सल्की ऊतक। रक्त वाहिनियों की दीवार में यह ऊतक पाया जाता है। रक्त वाहिनियों की दीवार, क्योंकि रक्त वाहिनियों का दीवार वो क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है ना। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों की दीवार में कौन सा ऊतक? सरल सल्की ऊतक, सरल सल्की ऊतक। फेफड़ों में वायुकोश, वायुकोश जो होता है जिसको एल्वेली बोलते हैं, तो एल्वेली में भी कौन सा ऊतक? सरल सल्की ऊतक, क्योंकि एल्वेली भी क्या होता है? सिकुड़ता और फैलता है। ग्रास नली में, ग्रास नली में भी सरल सल्की ऊतक, क्योंकि ग्रास नली भी फैलता और सिकुड़ता है। मुंह के परत में, मुंह के परत में भी कौन सा ऊतक? सरल सल्की ऊतक। मुंह का भी काम होता है फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, और सरल सल्की ऊतक का कोशिका चपटा होता है। सरल सल्की ऊतक का कोशिका कैसा होता है? चपटा होता है। और इस ऊतक में केंद्रक भी चिपटा होता है। केंद्रक भी क्या होता है? चपटा होता है। और यह काफ़ी पतला और मुलायम होता है। सरल सल्की ऊतक जो होता है काफ़ी पतला और मुलायम होता है। भोजन के दौरान ग्रास नली का फैलना सिकुड़ना क्या कहलाता है? कर्माकुंचन कहलाता है। भोजन के दौरान ग्रास नली का फैलना सिकुड़ना क्या कहलाता है? कर्माकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्माकुंचन। तो सरल सल्की ऊतक में देखिए की पॉइंट क्या याद रखिएगा? सरल सल्की ऊतक, सरल सल्की ऊतक बस इतना याद रखिए, जो अंग सिकुड़ता फैलता है वहीं पाया जाता है। ठीक है, सरल सल्की ऊतक कहाँ पाया जाता है? जो अंग सिकुड़ता फैलता। हाँ, जो अंग सिकुड़ता फैलता। तो सिकुड़ता फैलता में आपका आ गया रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, या फिर बोलेगा एल्वेली, वायुकोश, या फिर ग्रास नली, मुंह की परत। ये सब में कौन सा कोश का पाया, कौन सा ऊतक पाया जाएगा? सरल सल्की ऊतक, सरल सल्की ऊतक। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है अस्तरित ऊतक। अस्तरित, अस्तर मतलब लेयर वाला ऊतक। ठीक है, तो उपकला ऊतक का दूसरा प्रकार क्या है? अस्तरित ऊतक, अस्तरित। अब देखिए अस्तरित ऊतक क्या है? ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। नाम से पता चल रहा है अस्तरित ऊतक मतलब अस्तर बाय अस्तर लेयर में बना होता है ये। और ये सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं। ठीक है, अस्तरित ऊतक के सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं। जनन स्तर। हाँ, अस्तरित ऊतक जो है बहुत सारे स्तर से बने होते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है ना उसको जनन स्तर बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेन स्तर, मेन लेयर, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, लगातार विभाजित होकर
नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, और यह भी त्वचा में पाया जाता है। स्तरित ऊतक भी त्वचा में पाया जाता है। देखिए इसका मुख्य काम क्या है? स्तरित ऊतक का मुख्य काम संक्रमण और घर्षण से बचाना होता है। ठीक है, स्तरित ऊतक का मुख्य काम संक्रमण और घर्षण से बचाना होता है। यह चोट घाव से रक्षा करता है। सरल सल्की उपकला ऊतक के ठीक नीचे पाया जाता है। स्तरित ऊतक जो है सरल सल्की ऊतक के ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है, सरल सल्की ऊतक के ठीक नीचे कौन सा ऊतक? स्तरित ऊतक। स्तरित ऊतक जो कि बहुत सारे लेयर में बने होते हैं, सबसे नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं? जनन अस्तर। जनन अस्तर। और इसका मुख्य काम जो है संक्रमण और घर्षण से बचाता है। संक्रमण और घर्षण से, हाँ, लेयर बाय लेयर बना हुआ है, तो ये संक्रमण और घर्षण से बचाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है हमारा उपकला ऊतक का घनावाकार क्यूबाइडल ऊतक। घनावाकार ऊतक जो है शरीर के जिस अंग में स्रवन, अवशोषण, उत्सर्जन, ठीक है, होता है, यह ऊतक वहीं पर पाया जाता है। घनावाकार ऊतक मतलब क्यूबाइडल, क्यूब के आकार का होता है, घन के आकार का होता है। तो शरीर के जिस अंग में स्रवन, स्रवन मतलब स्राव होना, अवशोषण और उत्सर्जन, तो ये तीनों चीज़ जहाँ होता है वहीं पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनावाकार ऊतक। ठीक है, क्यूबाइडल टिश्यू। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सुनिए, ये लार ग्रंथि में पाया जाता है, क्योंकि लार ग्रंथि में कौन सा काम होता है? स्रवन का काम होता है। तो लार ग्रंथि में कौन सा ऊतक? घनावाकार ऊतक, क्योंकि लार ग्रंथि में स्रवन का काम होता है। किरनी, वृक्क, किरनी या वृक्क का दीवार भी किस ऊतक का बना होता है? घनावाकार। किरनी का ऊतक घनावाकार। किरनी का काम क्या होता है? उत्सर्जन का काम होता है ना। तो किरनी जो है कौन सा ऊतक पाया जाता है इसमें? घनावाकार। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में कौन सा ऊतक? घनावाकार, क्योंकि थायराइड ग्रंथि स्रवन करता है। श्वेत ग्रंथि भी स्रवन करता है। लार ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय भी जो है श्रवण करता है, और इसमें कौन सा ऊतक? घनावाकार ऊतक। यकृत, लीवर भी जो है, लीवर में कौन सा ऊतक? घनावाकार ऊतक। ठीक है, ये सभी में जो है घनावाकार ऊतक पाया जाता है। अंडाशय की दीवार, अंडाशय की दीवार भी घनावाकार ऊतक का बना होता है। अंडाशय की दीवार भी घनाकार ऊतक का बना होता है। वृषण में भी यह ऊतक पाया जाता है। वृषण में कौन सा ऊतक? हाँ, वृषण मतलब टेस्टिस जो होता है उसमें घनावाकार ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ से भी श्रवण, अवशोषण और उत्सर्जन हो रहा है वो सभी जगह कौन सा ऊतक? घनावाकार। जितने भी ग्रंथि है उसे श्रवण होता है, तो ये अधिकांशतः जो हम अभी बोले हैं ग्रंथि, ये सब में घनावाकार ऊतक पाया जाता है। जैसे थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाश है, यकृत, ये सब में कौन सा ऊतक पाया जाता है? क्यूबाइडल। हाँ, क्यूबाइडल यानी घनावाकार ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय और वृषण में भी कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनावाकार। ठीक है, चौथा ऊतक जो है हमारा उपकला ऊतक कौन सा है? स्तंभाकार। स्तंभाकार मतलब स्तंभ के आकार का होता है, कॉलम के आकार का होता है, इसलिए इसको कॉलुमनर टिश्यू बोलते हैं। तो स्तंभाकार, देखिए इन ऊतकों की कोशिकाएं बेलनाकार या स्तंभाकार एवं लंबी होती है। ठीक है, स्तंभाकार ऊतक का जो है यह बेलनाकार या स्तंभाकार होगा एवं लंबा होगा। ठीक है, इसका आकार कैसा होगा? लंबा होगा। जिस अंग में रोम, जिस अंग में रोम पाया जाता है, ठीक है, रोम जो होता है रोआ शरीर के ऊपर, तो जिस अंग में रोम पाया जाता है वहाँ पर कौन सा ऊतक? स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? स्तंभाकार। छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत की दीवार में कौन सा ऊतक? स्तंभाकार। हाँ, क्योंकि छोटी आंत की दीवार में रोम के जैसा क्या होता है? विली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विली। ठीक है, तो छोटी आंत की दीवार में कौन सा ऊतक? स्तंभाकार ऊतक। अमाशय की दीवार,
आमाशय की दीवार जो है, आमाशय की दीवार, उसमें कौन सा ऊतक? स्तंभाकार ऊतक। आमाशय की दीवार जो है स्तंभाकार। तो छोटी आंत की दीवार और आमाशय की दीवार, ये दो को याद रखिएगा। छोटी आंत में और आमाशय में स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्तंभाकार ऊतक। तो ये चारों ऊतक एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उपकला ऊतक हो गया। जंतु ऊतक में 4 को बताएं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। तो उपकला कंप्लीट हुआ। उपकला के बाद देखिए क्या है? पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। क्या है? मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक, पेशीय मतलब मांसपेशीय की बात हो रहा है। पेशीय ऊतक भी देखिए 3 प्रकार के। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशीय। तो ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ, ठीक है। ऐच्छिक पेशियाँ को ही बोलते हैं रेखीय पेशी। ऐच्छिक पेशी को क्या बोलते हैं? रेखीय। और अनैच्छिक को अरेखीय, ठीक है। और भी नाम है, ऐच्छिक को कंकालीय पेशी भी बोलते हैं। ऐच्छिक को कंकालीय और अनैच्छिक को अकंकालीय पेशी, ठीक है। एक और नाम है, ऐच्छिक को बोलते हैं खुरदरी पेशी और अनैच्छिक को बोलते हैं चिकनी पेशी। तो याद रखिएगा, ऐच्छिक का ही नाम है रेखीय, कंकालीय और खुरदरी। ऐच्छिक का ही नाम है रेखीय, कंकालीय और खुरदरी। और वहीं अनैच्छिक की बात करें तो ओ कंकालीय, ओ रेखीय और चिकनी, ठीक है। अब देखिए ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ कहाँ होता है? तो ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारे इच्छा से जो काम होता है, ठीक है, जिस अंग से हम अपने इच्छा से काम करते हैं उस अंग में कौन कौन सा होगा? ऐच्छिक पेशियाँ होता है, ठीक है। कौन सा होगा? ऐसी पेशियाँ होगा। तो देखिए जैसे हाथ की मांसपेशियाँ, हाथ की मांसपेशियाँ कौन सा मांसपेशियाँ है इसमें? ऐच्छिक है। पैर की मांसपेशियों में ऐच्छिक है। गर्दन की मांसपेशियों में ऐच्छिक है। मुंह की मांसपेशियों में ऐच्छिक है। कमर की मांसपेशियों में ऐच्छिक है। और एक है अनैच्छिक। तो अनैच्छिक पेशियाँ जो है, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, ठीक है, वो वहाँ पे कौन सा पेशी होगा? अनैच्छिक। जैसे देखिए फेफड़ा का मांसपेशी, फेफड़ा जो है सिकुड़ना या फैलना जो भी होता है हमारे इच्छा से नहीं होता, ये अनैच्छिक है। तो यहाँ पे फेफड़ा का मांसपेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ। पाचन तंत्र की ग्रंथि, पाचन तंत्र की ग्रंथि जो होता है वो अनैच्छिक पेशियाँ होता है। उत्सर्जन तंत्र की ग्रंथि, तो उत्सर्जन तंत्र की ग्रंथि भी अनैच्छिक होता है। आँख की मांसपेशी, तो आँख की मांसपेशी भी क्या होती है? अनैच्छिक होती है, हाँ। और एक होता है हृदय पेशियाँ, यह सिर्फ हृदय में पाया जाता है, ठीक है। हृदय पेशियाँ कहाँ पाया जाता है? हृदय में, ठीक है। तो ये 3 गो हुआ हमारा जंतु ऊतक का। उपकला, उपकला ऊतक और कौन? पेशीय ऊतक। उसके बाद देखिए है हमारा तीसरा कौन? संयोजी ऊतक। तीसरा कौन है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए संयोजी ऊतक, हमारे शरीर में यह ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में यह ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है। लगभग 30% ऊतक जो है संयोजी ऊतक ही है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, जो कि लगभग 30% होता है। यह ऊतक पूरे शरीर में पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो है पूरे शरीर में पाया जाता है। यह पूरे शरीर को जोड़ता है, इसलिए संयोजी ऊतक नाम है इसका। पूरे शरीर को जोड़ता है। इन ऊतकों का मुख्य काम अंगों को सहारा देना होता है। संयोजी ऊतक का मुख्य काम क्या होता है? अंगों को सहारा देना। अब देखिए संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक अब कौन कौन है? तो संयोजी ऊतक नाम से पता चल रहा है संयोग करने वाले ऊतक। तो जहाँ पे भी 2 ऊतक संयोज हो रहा है, जुट रहा है, वहाँ पे कौन सा ऊतक होगा? संयोजी ऊतक। जैसे देखिए रक्त, रक्त भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है, जो कि जोड़ने का काम करता है पूरे शरीर को। तो देखिए रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। हाँ, तो रक्त के माध्यम से पूरा शरीर जोड़ता है। और तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा संयोजी? तो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, बोन, ये भी कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक, ठीक है।
अस्थि या फिर उपास्थि, उपास्थि जिसको कार्टिलेग बोलते हैं, ये भी क्या है, संयोजी ऊतक है। लिगामेंट, लिगामेंट या स्नायु इसको बोलते हैं, ये भी संयोजी ऊतक है। टेंडन या कंडरा, टेंडन या कंडरा, ये भी क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है। बसीय ऊतक, बसीय ऊतक जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, ये भी क्या है, संयोजी ऊतक। एक होता है एरियोलर ऊतक, एरियोलर उत्तक। हाँ, या इसको हिंदी में बोलते हैं अवकाशी ऊतक। तो एरियोलर ऊतक भी क्या है, संयोजी ऊतक है। एरियोलर ऊतक भी संयोजी ऊतक है। ठीक है। तो देखिए, तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। अस्थि जो होता है हड्डी, हड्डी किस कोशिका का बना होता है, ओस्टियोसाइट। हड्डी किस कोशिका का बना होता है, ओस्टियोसाइट। ठीक है। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। ठीक है। लिगामेंट और टेंडन। तो लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट। और वही हड्डी को मांसपेशिया से कौन जोड़ता है, टेंडन। हड्डी को मांसपेशिया कौन जोड़ता है, टेंडन। ठीक है। उपास्थि जो होता है कार्टिलेग, वो किस कोशिका का बना होता है, कॉन्ड्रियोसाइट। हड्डी किस कोशिका का, ओस्टियोसाइट। हड्डी अस्थि जो होता है ओस्टियोसाइट और उपास्थि जो होगा कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक है। और बसीय ऊतक जो है ये त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच होता है, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच बसीय ऊतक होता है। एरियोलर ऊतक जिसको अवकाशी ऊतक बोलते हैं, यह पूरा शरीर में फैला होता है। एरियोलर ऊतक जो है पूरा शरीर में, और शरीर के अंदर खाली स्थान भरने वाला ये ऊतक है। कौन, एरियोलर ऊतक। ठीक है। अब देखिए, संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे बात करें तो फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, बसा कोशिकाएं। ठीक है। ये सब कोशिकाएं किस में पाई जाती है, संयोजी ऊतक में। ये सब संयोजी ऊतक में। ठीक है। ये कोशिकाएं विभिन्न कार्य को संपन्न करता है। दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का काम करता है। दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का काम करता है संयोजी ऊतक। ठीक है। दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का काम कौन करेगा, संयोजी ऊतक। कुछ ऊतक संग्रह का काम करता है, कुछ संयोजी ऊतक संग्रह करने का काम करता है। जैसे कि बसीय ऊतक बसा संग्रह का काम करता है। बसीय ऊतक क्या करता है, बसा संग्रह काम करता है। उपास्थि और अस्थि शरीर को सहारा देता है। उपास्थि और अस्थि शरीर को सहारा देता है। रुधिर और लसिका विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है। रुधिर और लसिका क्या करता है, विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है। और ये भी कैसा ऊतक, तो संयोजी ऊतक है। संवहन ऊतक को प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी स्रावित करके शरीर को जीवाणुओं और अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करता है। ठीक है। संवहन ऊतक को प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करके शरीर को जीवाणुओं और अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उपकला ऊतक का चौथा नाम है तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक का चौथा प्रकार तंत्रिका ऊतक, जो कि अंतिम प्रकार है उपकला ऊतक का। ठीक है। ये जंतु ऊतक का, जंतु ऊतक का चौथा प्रकार है तंत्रिका ऊतक, जिसको बोलते हैं नर्व टिश्यू। तो तंत्रिका ऊतक देखिए, तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक पाया जाता है मस्तिष्क में और स्पाइनल कोड और रीढ़ की हड्डी। ठीक है। तंत्रिका ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क, स्पाइनल कोड जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कोड को मेरुरज्जु, और रीढ़ की हड्डी। ठीक है। मस्तिष्क, स्पाइनल कोड और रीढ़ की हड्डी, ये तंत्रिका ऊतक पाया जाता है इसमें। तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से बनता है उसे क्या बोलते हैं,
न्यूरॉन। न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से बनता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। पूरे शरीर को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका ऊतक। पूरे शरीर को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका ऊतक। ठीक है। कंडरा किसको जोड़ता है? कंडरा किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से। स्नायु किसको जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से। मास्ट कोशिकाएं मिलती है किसमें? मास्ट कोशिकाएं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मास्ट कोशिकाएं मिलती है संयोजी ऊतक में। स्नायु एवं कंडरा कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। स्नायु एवं कंडरा संयोजी ऊतक है। अस्थि का निर्माण करने वाला कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थि का निर्माण करने वाला कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये हम लोगों ने जंतु ऊतक के बारे में, जंतु ऊतक 4 प्रकार के, उपकला, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका। उपकला, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका। तो ये हमारा जंतु ऊतक का लास्ट ऊतक था, तंत्रिका ऊतक। और इस प्रकार हमारा जो है ऊतक चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।